हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से एक नए स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें उन स्टॉक्स के बारे में जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो पहले जैसे मैंने डिस्कस कर लिए हमारा वी ए टेक वाबा। जब हमने डिस्कस किया था तब वो कुछ 1800 से 1900 रुपये पे चल रहा था, अभी 2000 रुपये कुछ पे चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीने में कम से कम 20 to 30% रिटर्न देने वाला है। प्लस उस पे मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ। वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ का स्टॉक है मेरे लिए। वी टेक वाबा के बाद दूसरा एक शेयर है जो हमने डिस्कस किया था, वो था ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। तो वो अभी कंसोलिडेशन के फेज़ में है। उसके अलावा एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, वो था एंजल वन। एंजल वन ने आज दिया है ब्रेकआउट और अब ये यहाँ से तैयारी में है करीबन करीबन 330 या 340 रुपये तक की दौड़ के लिए, जो मेरा पर्सनल मानना है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो मैंने एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो प्लीज़ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। उसके बाद वापस हम आते हैं उन शेयर्स पर जिस पे हमने डिस्कशन किया है। एम सी एक्स ऑलरेडी रनिंग है और एम सी एक्स अगेन लॉन्ग टर्म का शेयर है। मल्टी बैगर जैसा कि वी टेक वाबाग है मल्टी बैगर, वैसे ही एम एस सी आई सॉरी एम सी एक्स। तो एम सी एक्स भी एक मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग रुकने वाली नहीं है। आपको, मुझे, हम सबको सोना पसंद है, चाहे बिस्तर पे सोना हो चाहे गले में पहनने वाला सोना हो। तो एम सी एक्स नहीं रुकने वाला है, वो भी श्योर हैं। उसके बाद हम बात करें भेल की, तो भेल भी शायद कंसोलिडेशन में चल रहा है। मैंने आज भेल चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ, भेल भी लगभग लगभग अपने कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मैंने डिस्कस किए हैं मेरे पुराने वीडियोस में, वो सारे अच्छा खासा रिटर्न आपको देंगे लॉन्ग टर्म में, ये फॉर श्योर। और सारे के सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिसके अंदर एफ आई आईज़ और डी आई एस दोनों अपना स्टेक भी बढ़ा रहे हैं मोस्टली। अदरवाइज़ किसी में एफ आई आईज़, किसी में डी आई एस अपना अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट लॉरस लैब्स। मेरे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, टैब्स खुले हुए हैं लॉरस लैब्स के। और लॉरस लैब्स एक ऐसा शेयर है जो मैं पर्सनली देखता आ रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक दो बार ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी नहीं, हो गया उस टाइम को भी, उस बात को भी कुछ 1 साल या 1.5 साल। तो उसके अंदर भी मैंने करीबन करीबन उसमें 4-5 हज़ार रुपये बनाए थे। मैं छोटे अमाउंट में ट्रेडिंग कर रहा था उस टाइम। लॉरस लैब्स जब भी मैंने देखा है इसने मुझे लॉन्ग टर्म में लाइक 2 महीने 3 महीने में हमेशा रिटर्न ही दिया है। तो शुरुआत हम करते हैं इसके चार्ट से पहले एक न्यूज़ बता दूं। लॉरस लैब की एंट्री हो गई है एम एस सी आई इंडिया इंडेक्स में। एम एस सी आई इंडिया इंडेक्स मतलब ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट सम फंड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। क्यों? क्योंकि जो फंड्स लाते हैं, जैसे निफ्टी ई टी एफ चलता है, वैसे ही एम एस सी आई इंडेक्स के बेस पे बहुत सारे फंड्स चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो भी इसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अब वो जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर एम एस सी आई इंडिया का जो इंडेक्स है उसके अंदर ये लॉरस लैब्स, लेंसकार्ट, अडानी एनर्जी और ग्रो, ये चार एंटर होने वाले हैं। ये चार जब एंटर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अ ह्यूज सम ऑफ मनी विल फ्लो इनटू दीज स्टॉक्स। एफ आई आईज, डी आई आईज अपनी इसमें पोजीशन बनाएंगे फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जिनको ये एम एस सी आई इंडेक्स बेस्ड अपने फंड्स चलाने हैं या ई टी एफ चलाने हैं, सो बेसिकली फंड्स ही चलाने हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट होंगे किसमें? लॉरस लैब में। लॉरस लैब्स की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा शेयर है, मैं इसको बहुत लंबे टाइम से देखता रहा हूँ। मैं इस शेयर को तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब ये कुछ 600-700 रुपये का होता था, और आज की तारीख में 1800 रुपये का है, 1866 रुपये का है। टू बी फ्रैंक, इट क्लोज टूडे एट ऑलमोस्ट इट्स लाइफ टाइम हाई। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो जैसे मैंने ये न्यूज़ आर्टिकल कवर कर लिया और ये शुरू हो रही है इसकी एंट्री इनटू एम एस सी आई इंडिया इंडेक्स फ्रॉम 1 सितंबर। मतलब कि आज 25 अगस्त है और आने वाले 6 दिन बाद 1 सितंबर से ये इंडेक्स में आ जाएगा। तो जो मेरा मानना है कि बहुत सारे फंड्स ने इसमें ऑलरेडी अपनी एंट्री करनी शुरू कर ली है। तो अब हम बात करें, आज पहले चार्ट ही देख लेते हैं हम इसका। तो लॉरस लैब्स का चार्ट, लॉरस लैब्स का चार्ट ये यहाँ पे इसका आज की एक्सपायरी वाला खुला हुआ है। हम ये देखो यहाँ पे 1900 2000 के ऑप्शंस में भी अच्छी खासी ओ आई है। बट
ऑप्शन इज़ नॉट माई गेम, तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोविंग यू जो मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ था उसको। तो यहाँ पे आप देखिए इसके चार्ट को, तो ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि इसने आपको एज ए इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर्स को इसने कभी निराश किया हो। तो गाइज़ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2023 में ये कुछ कितने रुपए का था, 391 रुपये का शेयर था। मैं इसको यहाँ से करीबन, ये जब इस जगह था कुछ 700-800 रुपये का, मतलब लगभग जुलाई 2025 से इसको मैं ट्रैक करता आ रहा हूँ इस शेयर को। तो मुझे भी उस टाइम इतना आइडिया नहीं था शेयर के बारे में कि फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना अच्छा शेयर है, कहाँ तक ये ग्रोथ दिखा सकता है। आई वॉज नॉट सो मच श्योर अबाउट दिस स्टॉक। तो एंट्री एग्जिट आई केप्ट डूइंग दोज थिंग्स इनटू दिस स्टॉक। बट यस, नाउ आई एम प्रीटी श्योर। मैंने इसके बारे में अभी पिछले कुछ दिन से आई वॉज गोइंग थ्रू इट। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए इस चार्ट में आज ये क्लोज हुआ है 1866। इसका लाइफ टाइम हाई 1870 कुछ है, और ये 1870.80 पैसा, 1870 रुपये 80 पैसा जो इसका लाइफ टाइम हाई है। और आज इसने क्लोजिंग दी है 1866 के आसपास, और वो भी आफ्टर कैश। तो ऑल डे हाई गया है 1869.40। तो ये शेयर आज जो भागा है, इसने एक तरीके से वी कैन कंसिडर इट, इसने एक ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे देखोगे इसका RSCI और MACD, तो दोनों में MACD ऑल्दो भी नेगेटिव साइड में है थोड़ा, लेकिन बुलिश कन्वर्जेंस इज़ अबाउट टू कम इफ़ मार्केट फेवर्स। यदि मार्केट सपोर्ट में रहता है तो ये बुलिश कन्वर्जेंस दिखा देगा 2-3 दिन के अंदर। RSI हम देखें तो ऑलरेडी इन द रेंज ऑफ 60 to 70 के बीच में, 68 है इनफैक्ट आज का RSI इसका। और अभी ये यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि ये थकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है, और आज और कल 2 दिन में इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो यदि मैं इसकी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो इसने एक्चुअली ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट आज इसने लिया है, जो मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट सपोर्ट इसने ट्रेंड लाइन का लिया है। देख लेते हैं हम अभी। यस, जो सपोर्ट लाइन उसको इसने टच भी नहीं किया और वहाँ से वापस से बाउंस बैक हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके यदि प्राइस मूवमेंट को हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये प्राइस मूवमेंट आपको दिख रही है, बहुत ही छोटा वो बना है इसके अंदर। ये यदि हम इसको और कुछ इस तरीके से देखें तो ये इसने कुछ दिनों का कंसोलिडेशन भी लिया, 13 अगस्त से लेके 5-6 दिन का कंसोलिडेशन भी लिया, क्योंकि उससे पहले अच्छा खासा ये चल चुका था। बट ये यहाँ पे जो बॉक्स ब्रेकआउट है, मैं इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जैसे यदि हम इसका ऑल टाइम हाई ये देखते हैं यहाँ पे 10 अगस्त 2026, 10 अगस्त से लेके, तो वहाँ से लेके ये यहाँ तक वापस नीचे तक आया। कितना आया? लो इसने टच किया 1769, 1769 रुपीज़ का लो इसने टच किया। और कल का लो था इसका 1790, और आज का लो है इसका 1796, जहाँ से आज का डे ओपन इसके आसपास ही हुआ था 1808 से। तो हम 1 आवर आवरली चार्ट पे देखें, आवरली बेसिस पे यदि हम इसका ट्रेंड ट्रैक करें तो ये ऑलमोस्ट 80 का RSI टच करता है, 85 86 का। तो ये यदि 1 आवर RSI को फॉलो करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ को टच कर सकता है। आवरली बेसिस RSI की बेसिस में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर टाइप ऑफ फंडामेंटल्स और एनी अदर स्पेसिफिक थिंग्स। तो वहाँ पे ये टच कर सकता है किसको? 2000 रुपीज़ के मार्क को। तो अगेन इट विल मेक ऑल टाइम हाई, एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल टाइम हाई टू कम इन दिस मंथ इटसेल्फ। गाइज अगेन आई एम सेइंग, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें या अपने विवेक से निर्णय लेके करें। लेकिन ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और मेरे पर्सनल एनालिसिस का एक एग्जांपल आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, एंजल वन। बट अगेन कमिंग बैक टू लॉरस लैब्स, फर्स्ट यहाँ से 2000 रुपीज़ ये टच कर सकता है। अब बिफोर वी मूव टू फंडामेंटल्स ऑफ लॉरस लैब, एंजल वन को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए एंजल वन का चार्ट आवरली बेसिस पे आज जो इसने दौड़ लगाई है, इट जंप फ्रॉम 285 की रेंज थी इसकी। वन डे का यदि प्राइस चार्ट में लगाता हूँ, ये देखिए
सारे बुलिश एक ही दिन में इसने दिखा दी, सारे बुलिश टेक्निकल्स। मैंने आपको मेरे वीडियो में आज से करीबन 4-5 दिन पहले पिछले वीक के वीडियो में मैंने कहा था कि ये इसका 282 283 का सपोर्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको इसने टच कर रखा है और वहाँ से अब ये बाउंस बैक होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। अभी मैं पर्सनल डिस्क्लोजर दे दूँ, उसमें मेरा अपना इन्वेस्टमेंट भी है, प्लस मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने स्व विवेक से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करें। कमिंग बैक टू एंजल वन, अब आज इसने यहाँ पे 15 रुपये का मुँह दिखा दिया 5% का। अब यहाँ से ये करीबन करीबन 320-340 रुपये, 340-350 तक को टच कर सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है और पर्सनल एनालिसिस जो कहता है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ कि ये वहाँ तक ये टच कर सकता है। तो कमिंग बैक टू लॉरस लैब्स जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने मनी कंट्रोल का एक पेज खोल रखा है लॉरस लैब्स का। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ इसकी 17 है, वीकनेस 2 है, अपॉर्चुनिटीज़ 3 एंड थ्रेट्स 2। स्ट्रेंथ 17 है इसकी, स्ट्रेंथ 15 to 17 ही चल रही है। मैंने जब भी इसको यहाँ पे मनी कंट्रोल पे देखा है, फंडामेंटल स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सब आप यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे उसका 20 डे एवरेज वॉल्यूम, डिलीवरी, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, वी वैप एंड XYZ थिंग्स। बीटा इसका अलग, बीटा इसका 0.86 है, मतलब निफ्टी यदि थोड़ा बहुत डाउन भी होता है तो ये नहीं होता है, इसकी गारंटी वो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी के इन लाइन चले। जैसे भेल है, भेल इज़ वेरी हाई बीटा स्टॉक, निफ्टी डाउन होता है तो भेल पहले गिरता है। ऐसा इसके साथ लॉरस लैब्स के साथ नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो हम आते हैं वापस। अब यहाँ पे हम बात करें एनालिस्ट की रेटिंग्स। यहाँ पे एनालिस्ट का व्यूज़ जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। 5 आर सेइंग बाई, 3 आर सेइंग आउट परफॉर्म, 3 आर सेइंग होल्ड, 2 आर सेइंग अंडर परफॉर्म एंड 2 आर सेइंग सेल। तो 5 दिन 8 दिन 11 तो कह रहे हैं इसको लगभग होल्ड या बाई करो, और बाकी के 4 कह रहे हैं इसको बेचने को। तो एनालिस्ट के व्यूज़ काफ़ी अपोजिट हैं यहाँ पे। अभी तक के हमने जो शेयर किए उनमें लगभग बाकी सब शेयर्स में लगभग मतलब 80% एनालिस्ट वर सेइंग कि वो स्टॉक बाय होना चाहिए। बट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने देखा है कि यहाँ पे 11:4 का रेशियो आया है। लेकिन ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसा हमने चार्ट में देखा, लॉरस लैब ऑलरेडी इतना ज़्यादा भाग चुका है। यदि हम इसका मंथली चार्ट भी देखें, मंथली चार्ट में आप ये देखोगे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई की जो है ट्रेजेक्ट्री में तो है ही है। और इसका चार्ट आप देखो यहाँ पर मंथली के अंदर ये इस वक्त मेरे को ट्रेंड की फील भी दे रहा है। ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक था जो एक बार 8,000 पे गया और आज वापस 8,000 से गिर के 4-5,000, जो लोग 8,000 में फंसे हैं वो उसमें अभी तक फंसे हुए हैं। तो लेकिन लॉरस लैब्स के फंडामेंटल्स आई थिंक आर फार बेटर देन द ट्रेंड। ट्रेंड इज़ ऑन द रिटेल ट्रेंड, लेकिन लॉरस लैब इज़ वर्किंग ऑन द CDMO सेक्टर। तो हम इसकी वेबसाइट पे पहले देखते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट है इसकी कंपनी, प्रेजेंट नॉट जस्ट इन इंडिया बट अदर कंट्रीज एज वेल। प्लस R&D, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फिनिश डोजेज, एडवांस बायोलॉजिक्स। कंपनी अपनी भी कुछ दवाइयाँ निकालने की प्लानिंग में है या निकाल चुकी है, ऐसा कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट CDMO के अंदर इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इंडियन मार्केट में लॉरस लैब्स का। और इसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छे कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स के क्लाइंट्स के बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनके इसने प्रोजेक्ट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कंपनी जो है पहले सिर्फ ह्यूमन मेडिकेशंस में थी, लेकिन अब जो है ये एनिमल सेगमेंट में भी एंटर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर इसने अपना एक नया फेज़ भी शुरू कर दिया है, और एनिमल में एंटर होने के बाद ये आई होप कि इसको और भी अलग टाइप के ड्रग्स बनाएंगी, और इसकी अपनी फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छे खासे कैपेबिलिटीज़ रखती है। एक से एक रिस्क ये रहती है फार्मा सेक्टर के अंदर कि FDA का कोई वार्निंग लेटर नहीं आ जाए या FDA की कोई वार्निंग ना आ जाए। बट एज सच एज ऑफ नाउ देर इज़ नथिंग एज सच फॉर द लॉरस लैब्स। हम बात करें लॉरस लैब्स के कुछ नंबर जो कि इसकी वेबसाइट पे है, लाइक टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन R&D सेंटर कितने हैं, कितने क्लाइंट ये सर्व कर चुकी है कंपनी, 94+ लॉन्चेज अक्रॉस ड्रग प्रोडक्ट एंड ड्रग सब्सटेंसेस। और रेवेन्यू जो है 26.8% EBITDA मार्जिन है, 1,070 करोड़, कैपेक्स 12% ऑफ रेवेन्यू, ROC, नेट प्रॉफिट, एवरीथिंग दैट इज मेंशन ऑन द वेबसाइट। ऑल्सो यू कैन रीड फ्रॉम द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमने इसके सपोर्ट, आज इसने कंपनी ने बेसिकली अपने सारे रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख लो इसका क्लासिक, फिबोनाची, कैमरेला, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके आसपास, सारे स्कोर्स इसके ग्रीन में हैं।
अभी हम आते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस। तो टुडे वॉल्यूम वाज हाईएस्ट 36 लाख वाज द वॉल्यूम फॉर दिस कंपनी। फिर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, हम सीधा आते हैं इसके फिनेंशियल्स में। लेट्स लुक एट द इनकम स्टेटमेंट। यू विल फाइंड इनकम कॉन्टीन्यूसली ग्रोविंग, कोई इशू नहीं है। मैं इनकम स्टेटमेंट में जाता हूँ एनुअल में। एक बात और, इस बार के एनुअल रिजल्ट्स और द क्वार्टर जुलाई 26 के रिजल्ट्स दोनों ने एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किया है। लॉरस लैब्स ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को बीट किया। इट मीन्स कंपनी इज़ ग्रोविंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। अब जब हम बात करें एनालिस्ट के एस्टिमेशंस को बीट करना, तो एक और कंपनी है वीएटेक वाबा, जिस पे हमने बात करी थी पहले। वो कंपनी भी अब एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को बीट करती है। तो अभी हम अगेन कमिंग बैक टू द सेल्स, अदर इनकम, टोटल इनकम, सब सारी चीज़ें यदि हम देखें, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन मतलब कंपनी की ओवरऑल सेल्स, एंड इसकी बॉटम लाइन मीन्स नेट प्रॉफिट। तो आपके सामने है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट डबल है, मोर देन डबल है एक्चुअली। तो कंपनी इज़ ग्रोइंग। तो यहाँ पे देखें, यदि हम मार्च 23 से मार्च 24 में कुछ हुआ है वो मैंने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन हाँ मार्च 24 के बाद इसने एवरी ईयर ऑलमोस्ट डबल नेट प्रॉफिट दिया है। दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग फॉर दिस कंपनी। फिर हम बात करें इसके बैलेंस शीट की, तो लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगेन आई थिंक दिस इज़ अ कैश रिच कंपनी, हाँ, नो डेट, जीरो डेट कंपनी। मैं जो कंपनी पिक कर रहा हूँ वो जीरो डेट निकल रही है। प्लीज़ गाइस, ये मैं सोचेगा कि मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देख के फिर कंपनी उठा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो उठा रहा हूँ कंपनीज़, उनमें डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग जीरो निकला है, ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो अभी हम वापस यहाँ बात करें लेवरेज रेशियोज़ में आते हैं हम। डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 0.45 है, मतलब पूरा जीरो नहीं है, बट हाँ 0.45। नॉट अ बिग वैल्यू बिकॉज कैपेक्स इंडस्ट्री है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशली। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी इज़ 0.45, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। कंपनीज आर रनिंग प्रॉफिटेबली इवन इन द कंडीशन ऑफ डेट टू इक्विटी ऑफ 1 to 1.5 एज वेल। तो यदि ये 0.45 है इसका रेशियो, तो इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। और उसके बाद हम बात करें अदर रेशियोज, मार्जिन रेशियोज, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये देखिए वापस ने मार्च 23 के लेवल्स को गेन किया है। तो ज़रूर कुछ रहा होगा मार्च 24 के 23 से 24 के बीच में, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अभी पिछले 2 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके परफॉर्मेंस एवरी क्वार्टर बहुत ही शानदार आई हैं। अभी हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की। तो हम यहाँ पे देख लें, एफ आई एस ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। डी आई आईज वो भी इंक्रीज़ में होंगे, नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं। दैन पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली कम होनी जब एफ आई आई अपना स्टेक इंक्रीज़ करते हैं। अदर ऑल्सो रिड्यूस। तो ये रहा यहाँ पे एक इसका ये पीयर कंपेरिजन चार्ट, लॉरस लैब, सन फार्मा ऑन द टॉप, देन वी हैव डिवीज लैब, देन वी हैव टोरेंट फार्मा, देन वी हैव सिप्ला, जायडस लाइफ एंड लॉरस लैब। अभी एक चीज़ और है यहाँ पे जो कंपेरिजन इसने किया है सी डी एम ओ स्पेस के अंदर। सी डी एम ओ स्पेस में हमारे पास जायडस है जो इसमें नहीं है, लेकिन सन फार्मा, डिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, जायडस लाइफ है। सन फार्मा, डिवीज, टोरेंट और सिप्ला आर नॉट अ गुड कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि दीज कंपनीज आर इनटू देयर ओन मेडिसिन एज वेल, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। सिप्ला की ट्यूब्स आती है, मेडिकल बहुत सारी दवाइयाँ आती है सिप्ला की, सन फार्मा की आती है, डिवीज़ की भी आती है, टोरेंट फार्मा की भी आती है। लॉरस लैब, जायडस लाइफ दोनों के दोनों सी डी एम ओ स्पेस में नेक टू नेक कॉम्पीट करते हैं। तो वहाँ पे हम इनका कंपटीशन देखें तो वहाँ का एक कंपेरिजन हम कर सकते हैं। तो आई माइट प्रिपेयर अ वीडियो नेक्स्ट टाइम फॉर द जायडस लाइफ। तो गाइज़, यहाँ पे हमने कंपनी के बारे में देख लिया। अभी ये देखिए कंपनी का ओवरव्यू दिया हुआ है, सप्लाइंग फार्मास्यूटिकल ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, बेसिकली सी डी एम ओ इज कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो फार्मास्यूटिकल में सी डी एम ओ में इंडिया एज अ हब, और उसके अंदर भी हमारी कंपनी जैसे कि आपका जायडस हो गया, लॉरस लैब्स हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं विच आर नॉट लिस्टेड बट आर अ लीडर इनटू सी डी एम ओ स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देख ली, कंपनी की परफॉर्मेंस अभी तक में हमने देख लिया, हमने इसका चार्ट देख लिया, हमने इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लिया। तो अभी यहाँ से इन नेक्स्ट 1 मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू टच 2000 रुपीज़। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 150 रुपीज़ का है, लेकिन जो मुझे उम्मीद है ये टच कर सकता है।
बाकी गाइस इट्स मार्केट, और मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आज दिन भर में निफ्टी को यदि हम देखें, निफ्टी का चार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, मैं ज़्यादा निफ्टी को ट्रैक नहीं करता, बिकॉज निफ्टी एज ए इंडेक्स मैं इसको ट्रैक नहीं करता। लेकिन हाँ, आज के दिन का मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो ये देखिए, 15 मिनट का चार्ट आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा दिन निस्न है। सुबह मॉर्निंग 9:15 कहाँ गया, ये रहा आज का 9:15। ये देखिए यहीं पे नीचे ही घूम रहा था, एंड देन इट स्पाइक एट आफ्टर 1 o'clock, स्पाइक आफ्टर 1:15 एक्चुअली। और स्पाइक करके ये कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो इस ओपन हुआ है 2:15 तो ज़्यादा हो गया, 130 पे था ये, 146 140 पे। और उसके बाद ये जो भागना शुरू हुआ, तो ये जिसने दिन का क्लोजिंग दिया 334 पे। तो भाई साहब इसके अंदर बहुत सारे बड़े खेल हो रहे हैं निफ्टी के इंडेक्स में, और कैश इम्प्लीमेंटेशन के बाद में खेल और ज़्यादा बढ़ गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगेन सेबी इज एवरीथिंग, सेबी कर रही है बहुत सारी चीज़ें, तो आई थिंक सेबी विल मेक द राइट डिसीजंस अगेन यहाँ पे, जैसा अभी उन्होंने 2 एजेंसीज़ को बात किया। तो आई होप कि सेबी इस चीज़ का भी नोटिस लेगी कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मार्केट भागा। कुछ न्यूज़ भी आई थी कि पाकिस्तान ने बोला है कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हुई है एक डील प्रपोजल के अंदर, और हो सकता है कि एक डील हो जाए। बट अगेन मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने शेयर पे बात करूँगा, लॉरस लैब मेरे को बहुत ही पसंद है ये शेयर, और शायद मैं इसमें आपको दोबारा पोजीशन भी बनाऊँ। तो गाइस, होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आगे लोगों के साथ भी शेयर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज आप मेरे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मेरे भाई की एजेंसी है। तो वो इंश्योरेंस करता है, फाइनेंशियल एडवाइस करता है कि आपको किस चीज़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस वगैरह में, तो पीछे नंबर दिख रहा होगा आपको, 7728940033, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो। थैंक यू, बाय बाय।